अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तल हकीकत के साथ रिजवान अब्दाल रकीब अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन काम, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को इल्म है कि वफाकी दारुल इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा कत्ल होता है जो कि सना यूसुफ को बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सना यूसुफ के जो एडवोकेट वकील हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस केस के हवाले से क्या मजीद पेशरफ्त है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या पेशरफ्त हुई है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मुलज़िम को बहुत जल्द गिरफ़्तार किया गया था, फिर उसकी शनाख्त परेड हुई थी, फिर उसको फ़िज़िकल रिमांड लिया गया था। टोटल उसका 7 दिन का फ़िज़िकल रिमांड लिया गया था। उसके बाद 23 तारीख को 23 जून को उसको जुडिशियल कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। अब उसका जो चालान है इस केस का वो तैयार किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं हफ़्ते 10 दिन में वो भी तैयार हो जाएगा। फिर वो प्रोसिक्यूशन और मजिस्ट्रेट से होता हुआ वो सेशन कोर्ट को जाएगा और सेशन कोर्ट फिर सेशन कोर्ट या खुद ट्रायल करेगी या फिर किसी एडिशनल सेशन जज को मार्क कर देगी। उसके बाद फिर इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह जिस तरह इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्द हुई है और बड़ी बेहतर तरीके से पुलिस की कारकर्दगी इसमें रही है, हम उम्मीद करते हैं इसका ट्रायल भी बहुत जल्द कंक्लूड होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन है मुलज़म का वो बरामद हुआ है? जी, मुलज़िम का भी मोबाइल फ़ोन बरामद हो गया है। जो ये सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन उठा के ले गया था वो भी बरामद हो गया है। इसके अलावा जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी, इस रेंट पे चलाई हुई थी, वो भी बरामद हो चुकी है। जो पिस्टल था वो भी बरामद हो चुका है। अब इन चीज़ों का ख़ास करके जो पिस्टल है और जो वहाँ पे खोल मिले हैं, गोलियाँ वगैरह, उनका फोरेंसिक होना है क्योंकि मैच होना ज़रूरी होता है कि आया कि वो जो पिस्टल रिकवर हुआ उसी पिस्टल से ये फायर किए गए, उसी पिस्टल से सना यूसुफ का मर्डर किया, उसका फोरेंसिक होना है। उसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आनी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं वो सामने आएंगी। इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई फ्रेंड्स उसका जो फिंगर प्रिंट्स अगर कोई चीज़ अगर ली गई है उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी। कोई भी ऐसा पीस ऑफ एविडेंस बकाया नहीं है जो इस केस के लिए ज़रूरी हो और कलेक्ट ना किया गया। सारे पीस ऑफ एविडेंस जितने भी थे वो सारे कलेक्ट हो चुके हैं। अब केस इंशाल्लाह सिर्फ इसका ट्रायल बकाया, जैसे ट्रायल शुरू होगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये मुंतकी इंजाम को पहुँच अच्छा, जाएगी। आप क्या समझते हैं कि मुलज़म जो उमर हयात है उसके पीछे किसी बड़ी बासर शख्सियत का हाथ हो सकता है? देखें, जैसे चलान कंप्लीट होकर अदालत में सबमिट होगा, फिर चलान एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, फिर कोई भी देख सकता है, उसको पढ़ सकता है कि इस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें सामने आई, मुलज़िम से क्या क्या इंकशाफात हुए हैं, मुलज़िम से क्या चीज़ें उसकी जो जिस्मानी रिमांड था उसके दौरान सामने आई। तो हम वेट कर रहे हैं जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जो चालान की सूरत में, ज़िमनियों की सूरत में ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। उसके बाद हमें उसकी डिटेल बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप एक इंटरव्यू में ये भी बता रहे थे कि मुलज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहा देखें, ये लास्ट जो 23 जून को इसको पेश किया गया था मजिस्ट्रेट साहब के पास, तो वहाँ पे इसका वकील भी मौजूद था। लेकिन इसने एक अनोखी फरमाइश की है जज साहब से कि जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। और सारे हैरान रह गए कि ये कितना, जज साहब भी, कि ये कितना शातिर दिमाग है। मर्डर करके ये आया हुआ है, कत्ल करके। आज ये तो किसी सियासी कैदी को भी ये सहूलत क्या, ये गुंजाइश नहीं दी जाती, हालांकि सियासी जो लोग हैं वो करते हैं। तो ये एक क्रिमिनल केस और हीनियस केस, मतलब मर्डर, इससे बड़ा केस कोई नहीं होता। कत्ल करके आया और इसकी फरमाइश चेक करो। उसकी रीज़न ये है, मैं आपको आपके नाजरीन को बताना चाहूँगा कि इसको अब मौत नज़र आ रही है क्योंकि ये जो केस है मर्डर केस, एक ओपन एंड शट केस है। इसके अंदर जो एविडेंस है वो सारी कलेक्ट हो चुकी है और इसने खुद भी एडमिट किया हुआ है। जब इसको पहली बार इसको जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया था, वहाँ पे इसने एडमिट किया था। जज साहब ने जब इसको कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, कि उसका उस वक्त वकील नहीं था, तो उसके अंदर इसने कहा था जी कि मैंने रिवाल्वर भी पुलिस को दे दिया है, मैंने गाड़ी भी दे दी है, मैंने मोबाइल भी दे दिया। इट्स मीन कि ये खुद एडमिट कर रहा है कि जो जो चीज़ें इस कत्ल की वारदात के दौरान इस्तेमाल हुई हैं वो सारी पुलिस को दे दी हैं। तो एक किस्म का ये एडमिशन है, ये कन्फेशन है, ये इकरार है और ये इतराफ़ है। तो चालाक बहुत बनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको अब पता है कि इसका इंजाम मौत है, सज़ाए मौत है, फांसी है। जी बिल्कुल नाजरीन, सरदार कदीर साहब से हमारी बात हुई जो सना कत्ल केस के लायर हैं। इनसे बात हुई तफसील से। इनका कहना है कि लाश पेशी पर जो मुलज़म उमर हयात है उसने एक अनोखी जो है
बात कर डाली है, जिस पे जज साहब भी हैरान हो गए। उसने ये कहा कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त दे दो। तो नाज़रीन इकराम, इस केस के हवाले से मजीद भी अपडेट होंगी तो आप तक पहुँचाएंगे। जी।